दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। खास, विशेष, मनमोहक, एक अच्छा इंसान बनाने वाला, इंसानियत के गुण भरने वाला, मानवतावादी और व्यक्तित्व विकास करने वाला और बहुआयामी कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। अवनति से उन्नति की ओर जाना और नीचे गिर करके ऊपर की ओर उठना, व्यक्तित्व विकास करना, अपनी उन्नति करना। पुनरुत्थान कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ में प्रवेश होते हैं। हर विषय सागर की तरह गहरा होता है और पर्वत की तरह ऊंचा होता है, यानी उसका सांगोपांग विवेचन किया जाता है, मल्टी डायरेक्शनल शोध परख विवेचन किया जाता है। उसी क्रम में आज का नया विषय साधना से जुड़ा हुआ है। उस साधना के कुछ क्रम के बारे में हम आपको बताएंगे। तो आज का विषय है समत्व की साधना। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, भारतीय संस्कृति की धुरी समत्व पर निर्भर करती है। समत्व एक बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल है। अगर कोई व्यक्ति अच्छा बनना चाहता है, अगर कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास करना चाहता है, उसको समत्व की साधना करनी चाहिए। समत्व की साधना करने वाला व्यक्ति जो है उच्च स्थान को प्राप्त करता है, गंतव्य को प्राप्त करता है और सारे गुण उसके अंदर समाहित हो जाते हैं। इतनी बड़ी पोटेंशियलिटी, इतनी बड़ी योग्यता समत्व में है। अब हम समत्व की परिभाषा जानेंगे। समत्व का अर्थ होता है समता भाव। हमारे जीवन में कटुता क्यों आती है? असमता भाव से आती है, विभाव से आती है। जब हम स्वभाव में रहते हैं तो हम समत्व में रहते हैं, जब हम विभाव में जाते हैं तो हम असमत्व में चले जाते हैं। विभाव क्या है? विभाव का अर्थ होता है कि हमारे क्रोध, अहंकार, माया, लोभ, ईर्ष्या, जलन, मत्सर, घृणा, ये जितने भी अवगुण हैं ये हमारे दोष है और ये अवगुण है, ये विभाव है। और स्वभाव क्या है? समत्व, समभाव में रहना। समभाव का अर्थ होता है प्रतिकूलता, अनुकूलता, लाभ, हानि, प्रतिष्ठा, अप्रतिष्ठा, नुकसान और व्यय होना। हर परिस्थिति के अंदर एक समान रहना, बैलेंस्ड रखना, इक्विलिब्रियम रखना, इक्वानिमिटी रखवाना, ये सारा समत्व की साधना है। समभाव में रहना। हमारे यहाँ पर भारतीय संस्कृति में दो शब्द आते हैं। गीता के अंदर स्थित प्रज्ञ की व्याख्या की गई है। स्थित प्रज्ञ वह व्यक्ति होता है जो समत्व की साधना करता है और हर परिस्थिति के अंदर वो सम रहता है। बुरी में, अच्छी में बड़ा संतुलित तरीके से रहता है। समत्व की साधना संतुलन की साधना है। समत्व की साधना बैलेंसिंग की साधना है। समत्व की साधना सामंजस्य की साधना है। समत्व की साधना एक अपने आप को होलिस्टिक व्यक्ति बनाने की साधना है। और उसके बाद के अंदर जो कहा गया दूसरा जो है वो है प्रज्ञा चक्षु। हमारा सारा काम बुद्धि से चलता है। हम शरीर से चलें तो शरीर के बाद के अंदर इंद्रियां आती है, इंद्रियों के बाद मन होता है, मन के बाद में चित्त होता है, चित्त के बाद में बुद्धि होती है और बुद्धि के बाद के अंदर इसके ऊपर जो बात आती है वो प्रज्ञा कहलाती है। बुद्धि हमें भटका सकती है, बुद्धि राग द्वेष में चली जाती है, बुद्धि पक्ष कर लेती है, विपक्ष कर लेती है और किसी तरह की प्रतिक्रिया कर लेती है। लेकिन जो हमारी प्रज्ञा है वह प्रज्ञा हमारी आत्मा की प्रतिनिधि है, वह मोक्ष की रिप्रेजेंटेटिव है। प्रज्ञा हमेशा अच्छा कार्य करती है और प्रज्ञा हमेशा समत्व में रखती है। जहां कहीं भी असंतुलन होता है तो प्रज्ञा उसको संतुलन बिठा देती है। मैं उदाहरण के तौर पर भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण बताना चाहता हूं। मान लीजिए हम चल रहे हैं, चलते चलते हमारा शरीर जो है थोड़ा डिस्टर्ब होता जाता है। डिस्टर्ब क्यों होता है कि वैज्ञानिक भाषा में बात करें, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, हमारी कोई भी चीज टिकी हुई क्यों है कि उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल बैलेंस्ड है, बिल्कुल समत्व में है। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ी सी खिसकी
तो वहां पर वह व्यक्ति गिर सकता है, वह पहाड़ गिर सकता है, वह मकान गिर सकता है, वह पेड़ गिर सकता है। तो हम थोड़ा सा अनबैलेंस हो गए। तो हम जब अनबैलेंस होता है तो हमने अपने शरीर के दूसरे पक्ष से कोशिश करके और उसको बैलेंस किया, या किसी का सहारा लिया, वो सहारा लेकर के हम बैलेंस्ड हो गए। ये बैलेंस होना समत्व की साधना है। और मैं प्रज्ञा चक्षु की बात कर रहा था कि प्रज्ञा चक्षु वह होता है, बुद्धि कभी भटका देती है, बुद्धि कभी विभाव में चली जाती है, बुद्धि कभी राग द्वेष के अंदर चली जाती है, बुद्धि कभी मोह में जाती है। तो प्रज्ञा हमारी उपस्थित होकर के और वह रियलिटी को बताती है कि रियलिटी के अंदर आप एक अच्छे इंसान हो और आपको समता भाव में रहना चाहिए, अपना बैलेंस नहीं खोना चाहिए। हम बोलचाल की भाषा में कहें तो हमें अपना होश नहीं खोना चाहिए, हमें सामंजस्य के अंदर रहना चाहिए। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, इतना सुंदर विषय है। इस सुंदर विषय के ऊपर जितने भी जो हम विवेचना करें वो कम है। हमारी भारतीय संस्कृति के बड़े बड़े ग्रंथों को उठा करके देखिए, आप वेदों से चलिए, उपनिषद पे आइए, उसके बाद में स्मृति पे आइए, आरण्यक पे आइए, और उसके त्रिपिटक है हमारे, और हमारे आगम हैं और बहुत से ब्राह्मण इत्यादि बहुत से ग्रंथ है। हर ग्रंथ के केंद्र के अंदर समत्व है, हर ग्रंथ के केंद्र में आत्मा है। जहां आत्मा है में समत्व की साधना है। और हमारी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए, मुक्ति को प्राप्त करने के लिए, सिद्ध बुद्ध होने के लिए एक ही रास्ता है, समत्व की साधना करना। देखिए, क्रोध, अहंकार, माया, लोभ, ये कषाय कहलाते हैं। कषाय को किससे जीता जाता है? कषाय को समता भाव से जीता जाता है। मैं समत्व की साधना का आपको उदाहरण देना चाहता हूं। भगवान महावीर ने 30 वर्ष की उम्र के अंदर दीक्षा ग्रहण की। भगवान महावीर वैशाली के राजकुमार थे, लेकिन उनकी नियति के अंदर अरिहंत बनना था। उन्होंने अरिहंत गोत्र का अर्जन किया था, उन्होंने पुण्य का बंध किया था। तो उन्होंने जब 30 वर्ष की उम्र के अंदर दीक्षा ली, तो दीक्षा लेते ही उन्होंने समत्व की साधना प्रथम क्षण से प्रारंभ कर दी। वह समत्व की साधना क्या थी कि उन्होंने घोषित कर दिया कि मेरे इस पौद्गलिक शरीर को नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति, कोई भी तरह का प्राणी कोई नुकसान करे, कोई छेदे, कोई भेदे, इसको प्रताड़ना दे, इसको छेड़े, तो मैं समता भाव में रहूंगा, मैं प्रतिक्रिया नहीं करूंगा। प्रतिक्रिया विरति समत्व की साधना है। कोई व्यक्ति हमें कितनी गाली दे, कोई व्यक्ति हमारे साथ बुरा व्यवहार करे, लेकिन हमारे में उफान नहीं आना चाहिए, हमारे में क्रोध नहीं आना चाहिए, हमारे में किसी तरह के प्रति उसके प्रति बुरी भावना नहीं आनी चाहिए। तो भगवान महावीर ने 12.5 वर्ष तक जो है समत्व की साधना की, और उस समत्व की साधना में उनको पर घोर घोर विपत्तियां आई। उनको एक रात के अंदर संगम देवता ने 20 मरणांतिक कष्ट दिए। वह शेर बना, शेर रूप में झपटा, हाथी बन करके सूंड से उनको पछाड़ा, और उसके बाद में वरुण देवता बन करके भगवान को डुबाने की पानी में तैयारी कर दी, और कई कई तरह के उसने भगवान महावीर को जो है कष्ट दिए, पर भगवान महावीर अडोल रहे। वह समत्व की उच्च साधना थी, उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। अब देखिए, जब उसका 6 महीने का संगम देवता का समय निर्धारित था, संगम देवता ईर्ष्यावश जो है देवलोक से आया था। इंद्र ने घोषणा की थी कि मनुष्य लोक के अंदर भगवान महावीर ऐसे योद्धा है, ऐसे महावीर हैं जो कि समत्व की साधना करते हैं, और वो एकदम हर परिस्थिति के अंदर अडोल रहते हैं। तो ईर्ष्यावश आया और 6 महीने का समय मांग गया इंद्र से। 6 महीने पूरे हुए तो उन्होंने भगवान महावीर को बोला कि मैंने आपको इतने कष्ट दिए, आप अडोल रहे और आप बिल्कुल मौन रहे, मैं आपको कैसा लगा? देखिए भगवान महावीर ने क्या उत्तर दिया कि अगर कोई व्यक्ति शाम का समय है और किसी व्यापारी के खराब होने वाला सामान है, वो सामान
रात के अंदर खराब हो जाता है और शाम होते होते उसका बचा हुआ माल जो है कोई भी व्यक्ति जो है रुपए से ₹1.25 में ले जाता है, उसको कितनी खुशी होती है। तो हे संगम देवता, तुम मेरे हितैषी हो, तुमने मेरे इतने बड़े बड़े कर्म जो मैंने अर्जित किए हैं और समता भाव रख करके मैंने उन कर्मों का विसर्जन किया, उन कर्मों की निर्जरा की, तो तुम मेरे बहुत बड़े हितैषी हो। तुम मेरे एक अच्छे व्यक्ति की तरह, उस व्यक्ति की तरह हो जो कि एक व्यक्ति का सामान खरीद करके उसको लाभ पहुंचाता, उसी तरह से तुमने मुझे बहुत लाभ पहुंचाया। तुम मेरे उपकारी हो। वह नतमस्तक हुआ, भगवान के चरणों में पड़ा और अपने पापों का प्रायश्चित करने लगा। तो भाइयों और बहनों, समत्व की साधना से क्या प्राप्त होता है? समत्व की प्राप्त साधना से निर्जरा प्राप्त होती है। हम जन्म जन्मांतर के अंदर कई तरह के दोष इकट्ठे करते हैं। कहीं पर हम राग करते हैं, कहीं पर हम द्वेष करते हैं, कहीं प्रतिकूलता में आते हैं, कहीं अनुकूलता में आते हैं, कहीं मोह में आते हैं, कहीं स्नेह में आते हैं, कहीं पक्ष में आते हैं, कहीं किसी के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं, किसी के प्रति ओपिनियन देते हैं, किसी के प्रति भाव बिगाड़ते हैं। तो इस तरीके से 18 तरह के हम पापों का अर्जन करते हैं। वो कौन कौन से हैं? प्रणति पाप, मर्सावाद, दत्ता दान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, पैशून्य, पर परिवाद, रति अर्ति, माया, मर्षा, मिथ्यादर्श, शल्य पाप। इनकी व्याख्या करने का समय नहीं है। इन दोषों को, इन सब बातों से हम विभाव में जाने से, हम असमत्व में जाने से इनको हम अर्जन करते हैं दोषों को। तो समत्व की साधना इन दोषों की धुलाई का क्रम है। इन दोषों को धोने का जो क्रम है वो समत्व की साधना है। और व्यक्ति जब समता भाव में रहता है तो उसके बहुत बड़े कर्मों का जो है विसर्जन होता है, निर्जरा होती है और आत्मा की शुद्धि होती है। जो बद्ध आत्मा है, अशुद्ध अवस्था में है, उसी कारण हमें सारे कष्ट मिलते हैं, उसी कारण हमें दुख मिलते हैं, उसी कारण ये शरीर मिलता है, उसी कारण ये संसार मिलता है, उसी कारण हमें परिभ्रमण करना पड़ता है 84 लाख जीवा योनि में, और दुख को हम भुगतते हैं। वो दुख का भुगतना कारण ये है कि हम दोषों का अर्जन करते हैं। उन दोषों के शुद्धि करने की जो प्रक्रिया है, मेथोडोलॉजी है, इलाज है, वो समत्व की साधना। तो आइए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, जैसा हमारी परंपरा है कि पुनरुत्थान कार्यक्रम के अंदर हम जिस विषय पर चर्चा करते हैं उस विषय को आज के प्रसंग के साथ जोड़ते हैं। वो कितना प्रासंगिक है, कितना रिलीवेंट है, उसकी कितनी सामाजिक उपयोगिता, और वो समाज को क्या दे सकता है, मानव को ये टॉपिक किस तरीके से भला कर सकता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर व्यक्ति जीवन के अंदर केवल एक समत्व की साधना का संकल्प कर ले तो वो मनुष्य से भगवान बन सकता है, मनुष्य से देवता बन सकता है, और वो समय दूर नहीं कि वो सिद्ध बुद्ध मुक्त होकर के और अपने अंतिम गंतव्य को प्राप्त कर सकता है। तो देखिए, आज 7 अरब की जनसंख्या विश्व में मानी जाती है। अगर ये जनसंख्या सभी समत्व की साधना करे, समत्व की आंशिक भी साधना करे, तो उनका जीवन शांतिपूर्ण सहअस्तित्व से हो जाता है और सभी एक वसुधैव कुटुंब की तरह एक समाज के अंदर एक परिवार की तरह अच्छी तरह से जी सकते हैं। समत्व की साधना करने से व्यक्तिगत लाभ ये होता है कि व्यक्ति के जीवन में हर वक्त बड़ी शांति होती है। उसको कोई बीपी, शुगर, कोई उलझन, कोई टेंशन, स्ट्रेस, स्ट्रेन जो कि आज के युग के अंदर चल रही है, ये आज के युग की बीमारियां क्यों हैं? इसका कारण है कि हम समत्व की साधना नहीं करते, हम सामंजस्य की साधना नहीं करते, संतुलन की साधना नहीं करते, इक्विलिब्रियम, इक्विनिमिटी नहीं रखते हैं। इसी कारण से होता है। अगर हम इस सूत्र को पकड़ लें और हर वक्त समत्व की साधना में हमारा हर कार्यकलाप मन वचन काया से किया जाने वाला अगर समत्व में होता है, राग द्वेष मुक्त होता है, तो हम एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। हमारा किसी से टकराव नहीं होगा, सबके साथ में प्रेम होगा। जब व्यक्ति बदलेगा, व्यक्ति जब अच्छा बनेगा और व्यक्ति के अंदर प्रेम की भावना आ जाएगी, तो निश्चित ही उसके चारों तरफ रहने वाले जितने व्यक्ति उसके परिवार में रह रहे हैं, वो लोग भी वो साधना को करेंगे और वो उसको एक आदर्श मान करके, उसको एक अनुकरणीय मान करके उसके अनुरूप कार्य करेंगे, तो उनके जीवन में भी बदलाव आएगा।
भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आपने देखा होगा कि हमारी भारतीय संस्कृति में संतों को बहुत ऊंचा स्थान दिया जाता है, क्योंकि संत जब दीक्षा लेता है तो वो समत्व की साधना का संकल्प लेता है कि मैं मेरे जीवन के अंदर 24 ही घंटे राग द्वेष मुक्ति की साधना करूंगा, जो भी कार्यकलाप करूंगा उससे राग द्वेष की मुक्ति हो वैसा मैं कार्य करूंगा। तो समत्व की साधना करने के कारण वह पूजनीय बनता है, वह अनुकरणीय बनता है और वह समाज के सामने एक आदर्श होता है। तो हमारे जो संत हैं हमारे सामने आदर्श हैं। आदर्श क्यों हैं? कि हमारे जैसे ही मनुष्य हैं, हमारों से घर से ही गए हुए व्यक्ति है, लेकिन उन्होंने समत्व की साधना का संकल्प लिया है, इसीलिए वो महान बन गए। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हम व्यक्ति से समष्टि की ओर चलें। व्यक्ति समत्व की साधना करे और समष्टि यानी हमारा समाज समत्व की साधना करे तो समाज में किसी तरह का टकराव नहीं होगा। हमारी जो आजकल जाति भेद, अलग अलग धर्मों को लेकर के भाषा, लिंग, साम्राज्य और जो है सीमा को लेकर के झंझट हो रहे हैं, वो अगर समत्व की साधना से जो उसको आसानी से हल किया जा सकता है। समत्व की साधना न्याय लाती है, ये एक न्याय प्रियता का सिद्धांत है। अगर समत्व की साधना करने वाले सब जगह एक जगह बैठ करके बात करेंगे, अगर वो सर्वधर्म समभाव के लोग अगर समत्व को भी केंद्र में रख करके बात करेंगे तो किसी भी धर्म में टकराव नहीं हो सकता है, क्योंकि हर धर्म समता भाव में रहने की बात बताता है। मुक्ति का रास्ता समता भाव है, मुक्ति का रास्ता समता है, मुक्ति का रास्ता समभाव है, यही हर धर्म बताता है। और जिस धर्म के अंदर संभाव मुक्ति का मार्ग नहीं बताया गया है, संभाव को केंद्र में नहीं रखा गया है, वो धर्म नहीं अधर्म है। जिस धर्म में समता भाव नहीं है वो अधर्म है, वो हिंसा करने वाला जो है वो धर्म है। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, समत्व की साधना बहुत ऊंची साधना है और सरल साधना है। अब प्रश्न ये उठता है, आप कहेंगे कि आपने आइडियोलॉजी, आपने सिद्धांत तो बहुत ऊंचा बता दिया, लेकिन व्यक्ति प्रैक्टिकल जीवन में कैसे करे? तो मैं कुछ छोटे छोटे प्रयोग आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहला प्रयोग आसान, एकदम सरल है कि हमारा जो श्वास है वो अंतिम समय तक रहता है। जब तक श्वासा तब तक आशा, और जब श्वास चला जाता है तो राम नाम सत होता है। ये श्वास अपनी गति से जाता है और अपनी गति से आता है। इस श्वास को अगर हम केंद्र में लेवें, श्वास की शिथिलता करें, श्वास को हम जो लंबा करें तो क्या होगा? हमारे में समत्व की साधना आएगी। नॉर्मल व्यक्ति एक घड़ी लेकर के आप बैठ जाइए, 1 मिनट के अंदर श्वास का क्या कहा जाता है? एक्सहेल और इनहेल को श्वास कहा जाता है, यानी श्वास का लेना और श्वास का छोड़ना एक स्ट्रोक कहलाता है। तो 16 बार व्यक्ति, नॉर्मल व्यक्ति जो टेंशन फ्री रहता है, स्ट्रेस स्ट्रेन फ्री रहता है और बिल्कुल आनंद की स्थिति में रहता है, तब वो 16 सांस लेता है। अब हमें समत्व की साधना करनी है तो हम थोड़ा सा अभ्यास करें कि हमारे श्वास को जरा सा लंबा करें, जोर नहीं डाले। श्वास जब लिया जाए तो पेट फूलना चाहिए और श्वास जब छोड़ा जाए तो पेट सिकुड़ना चाहिए, ये उसकी प्रक्रिया है। तो हम श्वास को थोड़ा लंबा करेंगे, लंबा श्वास, शिथिल श्वास, समतल श्वास। तो लंबा होते 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 हमारे अभ्यास हो जाता है और अभ्यास करते करते ये हमारी जो संख्या 16 है श्वास लेने की 1 मिनट के अंदर, ये घट करके 16 से 15, 14, 12, 10 और 8 तक की जो हमारी समत्व की साधना, जो हमारी सांस को लंबा करने की साधना अभ्यास बढ़ता जाएगा, तब तक हमारे ये जो है वो जो श्वास की संख्या घटती जाएगी और जो श्वास की संख्या घटेगी हमारे में समता भाव आएगा। जो 1 मिनट में 10 सांस लेता है, 8 सांस लेता है, उस व्यक्ति को कभी गुस्सा आ ही नहीं सकता। वो प्रयास करे तो भी गुस्सा नहीं ला सकता, उसको अहंकार नहीं आ सकता, उसको लोभ नहीं आ सकता, उसको छल कपट नहीं आ सकता, क्योंकि समत्व की साधना है, वो संतुलन लाती है, वो दोनों में एक सा हो जाता है।
व्यक्ति जो है वो समता भाव के अंदर आ जाता है, क्षमा मूर्ति बन जाता है। इसलिए उसको विभाव की स्थिति और जितने हमारे दोष है, जितने हमारी बुराइयां हैं, जितने हमारे अवगुण हैं, वो अवगुण व्यक्ति जो है श्वास का नियंत्रण कर से अवगुणों की दिशा में जा ही नहीं सकता। इतनी श्वास की जो है ये बहुत बड़ी ताकत है और ये बहुत बड़ा उपक्रम है, इसको हमें करना चाहिए। दूसरा प्रयोग ध्यान करना चाहिए। हमारा श्वास शिथिल है और हमें कायोत्सर्ग किया गया है। कायोत्सर्ग भी बहुत उपयोगी है। कायोत्सर्ग का अर्थ होता है काया का उत्सर्ग करना, यानी शरीर में रहते हुए शरीर का भान नहीं होना, भेद विज्ञान होना और वीतराग विज्ञान कहा जाता है। इसको विदेह की साधना कहा जाता है कि हम रह तो शरीर में हैं लेकिन शरीर का भान नहीं। ये कब होता है? कायोत्सर्ग से होता है। कायोत्सर्ग के अंदर हमारे शरीर के सारे अवयव के अंदर शिथिलता आ जाती है। हमारे अवयव के अंदर जो है टेंशन खत्म हो जाता है, कोमलता आ जाती है और वो शिथिल हो जाते हैं। जब शरीर शिथिल हो जाता है, कायोत्सर्ग हो जाता है, तो उसके साथ साथ में हमारी समत्व की साधना आ जाती है। क्योंकि हमें क्रोध में जाने के लिए, अहंकार में जाने के लिए, किसी भी विभाव के अंदर, किसी भी बुराई के अंदर, किसी भी अवगुण में जाने के लिए हमें जो हमारे मसल्स को टाइट करना पड़ता है, लेकिन कायोत्सर्ग उस मसल्स को जो है लूज कर देता है, शिथिल कर देता है, शवासन की स्थिति ले आता है। तो उस स्थिति कायोत्सर्ग बहुत बड़ा उपयोगी है समत्व की साधना में। समत्व की साधना का तीसरा प्रयोग है मेडिटेशन करना चाहिए। अब हमारा शरीर है उसमें पहले कायोत्सर्ग पूरा, इसका एक जो है 45 मिनट का प्रयोग है, लेकिन इतना समय हमारे पास शेष नहीं है, प्रयोग नहीं कराया जा सकता। उसको परिभाषित ही किया जा रहा है, उसकी विवेचना की जा रही है कि उसके मेडिटेशन के अंदर कायोत्सर्ग के बाद में, श्वास को शिथिल करने के बाद में, हम हमारा जो ये दर्शन केंद्र दोनों भ्रुकुटियों के बीच में आंख बंद करके और मुद्रा जो हमारी ध्यान की मुद्रा हो और शरीर की जो हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी हो, इस स्थिति में बैठ करके और हमारे इस जो दर्शन केंद्र के ऊपर आज्ञा केंद्र के ऊपर जो है हम अगर किसी हमारे परमात्मा का, ईश्वर का, किसी ऑब्जेक्ट का ध्यान करें तो सारी हमारी जो ऊर्जा है एक जगह केंद्रित हो जाती है। और एक जगह जब केंद्रित हो जाती है तो हमारे भीतर जो है वो आनंद का संचार होता है, स्फूर्ति का संचार होता है, विटालिटी बढ़ती है, प्राण शक्ति बढ़ती है और हम समत्व की साधना की ओर अग्रसर होते हैं। हमारे जितने बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं जिन्होंने मुक्ति को प्राप्त किया है, उन्होंने कुंडलिनी जागरण किया है। कुंडलिनी जागरण समत्व की साधना का एक बहुत बड़ा प्रयोग है और ये प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन अब समय नहीं है। कुंडलिनी जागरण के अंदर हमारी रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला भाग होता है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्रतिदिन पुनरुत्थान कार्यक्रम को बड़े चाव से देख रहे हो, इसीलिए पुनरुत्थान कार्यक्रम आज टॉक ऑफ द टाउन बन गया है। पुनरुत्थान कार्यक्रम को चैनल 24 प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ में लंबे समय से दिखा रहा है। उससे लोगों का माइंड सेट बदल रहा है, लोगों में जागरूकता आ रही है, लोगों का हृदय परिवर्तन हो रहा है और लोगों के अंदर चेंज आ रहा है। यही कार्यक्रम का उद्देश्य है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। उसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो, धर्ममय हो। आप शतायु हो करके परोपकार करें, खूब समाज की सेवा करके इस जीवन का आनंद उठावें। आपके प्रति मंगल भावना।